हेलो दोस्तों, छाव का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत सबसे पहले राज्य के अध्ययन के बारे में बताया गया है कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स है, जो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इसी कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था और धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदल गया और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया और इससे संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे है बनस्थली। बनस्थली का कथन है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से। दोस्तों, बनस्थली कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है और जो यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है तथा उसका विकास कैसे हुआ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है और उसका स्वरूप क्या है तथा उसका विकास कैसे हुआ। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन बनस्थली का है। आगे है गार्नर। गार्नर का प्रसिद्ध कथन है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। दोस्तों, गार्नर कहता है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। आगे है एक्टन, जकारिया। ये दो विचारक है जो राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि बनस्थली, गार्नर, एक्टन और जकारिया ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। आगे है रॉबर्ट डहेल की एक पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा रॉबर्ट डहेल। आगे है मिशेल फूको का प्रसिद्ध कथन है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राजनीति को शक्ति आधारित उत्पीड़न और शोषण की प्रक्रिया मानते हैं। कौन? मिशेल फूको। अगला कथन है आर्थर बेंटले का। आर्थर बेंटले परंपरागत राजनीति को बंजर और प्राणहीन
मानते हैं। दोस्तों, आर्थर बेंटले परंपरागत राजनीति की आलोचना करते हैं और इसे बंजर और प्राणहीन मानते हैं। आगे है नारीवादी है हेना आरेंट। इसकी पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन, मानवीय परिस्थिति। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक किस विचारक की है, तो आपका आंसर होगा हेना आरेंट की है। दोस्तों, कुछ विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को केवल सरकार का अध्ययन मानते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुछ विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं और कुछ विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। अब देखते हैं कि कौन से विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। दोस्तों, सीले और लीकोक ऐसे विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। लीकोक का प्रसिद्ध कथन है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक ने दिया कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, तो आंसर होगा ये लीकोक का प्रसिद्ध कथन है। अब आगे हम देखते हैं सीले का कथन। सीले का कथन है, राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का। ये प्रसिद्ध कथन सीले का है। दोस्तों, हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत सबसे पहले यह देखा कि ऐसे कौन कौन से विचारक हैं जो केवल राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं और ऐसे कौन से विचारक हैं जो केवल राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि कुछ विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। कुछ विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन मानने वाला पहला विचारक है पॉल जेनेट। और पॉल जेनेट का प्रसिद्ध कथन है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रसिद्ध कथन पॉल जेनेट के द्वारा दिया गया था। अगला कथन है गिलक्राइस्ट का। गिलक्राइस्ट भी राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। गिलक्राइस्ट का प्रसिद्ध कथन है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? ये कथन है गिलक्राइस्ट का। आगे है, इनके अलावा डिमोक लास्की गेटल राज्य और सरकार का अध्ययन बताते हैं। डिमोक लास्की गेटल और एक है गिलक्राइस्ट और एक है पॉल जेनेट। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं व्यवहारवाद के आलोचक व परंपरावादी विचारक कि ऐसे कौन कौन से परंपरावादी विचारक हैं जो व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं। तो ऐसे विचारक हैं
लियो स्ट्रास, हेना आरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, डी जोविनेल, एरिक वोगेलिन। दोस्तों यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि व्यवहारवाद के आलोचक कौन कौन से हैं, तो आपको ये सभी नाम याद रखने हैं। आपको ऑप्शन में ये इनमें से 3 नाम मिलेंगे और एक नाम अलग मिलेगा जो व्यवहारवाद का समर्थक होगा। तो ये विचारक ऐसे हैं जो व्यवहारवाद के आलोचक है और ये परंपरावादी विचारक है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा विचारक उदार समतावादी विचारक नहीं है। तो ये जो विचारक आप देख रहे हैं ये उदार समतावादी विचारक है। जॉन रॉल्स, डॉर्किन, माइकल वोल्जर और माइकल सेंडर ये ऐसे विचारक हैं जो उदार समतावादी विचारक है। इसके बाद एक विचारक है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की एक प्रसिद्ध कृति है जस्टिस एज फेयरनेस। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जस्टिस एज फेयरनेस पुस्तक किस विचारक की है, तो आपका आंसर होगा जॉन रॉल्स। आगे है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा विचारक इच्छा स्वतंत्रवादी नहीं है, तो आपको इनमें से सभी विचारक मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको अलग मिलेगा जो आपका आंसर होगा। तो इच्छा स्वतंत्रवादी विचारक है रॉबर्ट नोजिक, हेयक, मिल्टन और फ्रीडमैन। ये इच्छा स्वतंत्रवादी विचारक है। आगे दोस्तों जहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि बहुसंस्कृतिवादी विचारक कौन कौन से हैं, तो ये सभी बहुसंस्कृतिवादी विचारक है विल किमलिका, बीखू पारेख, मेरियन यंग, जेम्स तुल्ली। दोस्तों जेम्स तुल्ली की एक अवधारणा है बहुसंस्कृतिवादी संविधानवाद। इसके बाद में है कुक-थॉस। कुक-थॉस की अवधारणा है इच्छा स्वतंत्रवादी बहुसंस्कृतिवाद। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक तरफ आपको ये अवधारणा मिलेगी और एक तरफ आपको विचारकों के नाम मिलेंगे और आपको पूछा जाएगा कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3-4 साल में आरपीएससी की जो एग्ज़ाम लगी है पॉलिटिकल साइंस से, उसमें कथन और पुस्तक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हाथ से बनाए हुए नोट्सों का अध्ययन करवा रहा हूं। तो दोस्तों अगला कथन है विलोबी का। विलोबी का प्रसिद्ध कथन है राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे है राज्य, सरकार और कानून। आगे है अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। अगला कथन है लुई 14वें का। लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। आगे है राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी पुस्तक नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया, जबकि राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गॉडविन और मेरी वुllstonecraft के द्वारा किया गया था। सीधी बात नो बकवास में आप सभी का स्वागत है। अगला है विल्सन की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के सिद्धांत। दोस्तों ये एक अवधारणा है संकल्प तथा निर्माण की व्यापक अवधारणाएं। यह अवधारणा थॉमस होब्स की है। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 आपको अवधारणा मिलेगी
और उनके सामने 4 विचारकों के आपको नाम मिलेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो संकल्प तथा निर्माण की व्यापक अवधारणा थॉमस होब्स की है। आगे है सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को 2 वर्गों में बांटा। सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को 2 वर्गों में बांटा। एक है सैद्धांतिक राजनीति और एक है व्यवहारिक या प्रयोगात्मक राजनीति। दोस्तों यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि संदर्भीय दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों संदर्भीय दृष्टिकोण के समर्थक है स्किनर, पोकोक, जॉर्डन, कैम्ब्रिज स्कूल। ये कैम्ब्रिज स्कूल है, ये भी संदर्भीय दृष्टिकोण की समर्थक है। और दोस्तों संदर्भीय दृष्टिकोण के समसामयिक समय में इसके समर्थक है विल किमलिका और माइकल वोल्जन। आगे देखते हैं दोस्तों, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि स्ट्रासियन दृष्टिकोण किसका है। स्ट्रासियन दृष्टिकोण लियो स्ट्रास का है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण नीत्शे का है और वंशावलिक दृष्टिकोण मिशेल फूको का है। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आते। ये प्रसिद्ध कथन है मैकेनिका कि राजनीति शब्द को कला के अर्थ में प्रयुक्त किया। राजनीति शब्द को कला के अर्थ में किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? तो आंसर होगा मैकेनी के द्वारा। आगे है राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते। दोस्तों ये विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। बकल, काम्टे, मेटलैंड, बर्क, बियर्ड, इसके बाद है ब्रोगन, कैटलिन और मोस्का ऐसे विचारक है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। जबकि अरस्तु राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानता है और बर्नार्ड शो इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान मानता है। दोस्तों कुछ विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, जबकि अरस्तु ऐसा विचारक है जो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानता है और जॉर्ज बर्नार्ड शो राजनीति विज्ञान को मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान मानता है। आगे दोस्तों कुछ ऐसे विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। बोदा, होब्स, मोंटेस्क्यू, लास्की, ब्राइस, फाइनर ये ऐसे विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। अगला कथन है बर्क का, राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। बर्क कहता है कि यदि कोई राजनीति में भविष्यवाणी करता है तो ये मूर्खता का काम है। अगला कथन है फाइनर का। फाइनर कहता है कि हम निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकते लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर सकते हैं। ये कथन है फाइनर का, जहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुकी हैं। दोस्तों मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक है ब्राइस की, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक है मोंटेस्क्यू की। अगला कथन है लासवेल का। लासवेल ने राजनीति विज्ञान को कला, विज्ञान, दर्शन इन तीनों का संगम कहा है और कैटलिन भी राजनीति को इन तीनों का संगम मानता है। तो लासवेल और कैटलिन राजनीति विज्ञान को कला, विज्ञान और दर्शन तीनों का संगम मानते हैं। इसके बाद देखते हैं परंपरावादी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से होता है। दोस्तों जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है इसका प्रारंभ प्लेटो से होता है। प्लेटो के बाद रोमन विचारक सीसरो में
तथा मध्य युग में संत ऑगस्टाइन और संत थॉमस एक्विनास में परंपरावादी राजनीति विज्ञान के दर्शन होते हैं। आगे है, संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड के माध्यम से पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा संचालित ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। किसने? संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में। आगे है, हिगल ने विश्व के मूल में विश्वात्मा को माना। विश्वात्मा की अवधारणा हिगल के द्वारा दी गई थी और ग्रीन की अवधारणा है शाश्वत चेतना। आगे है, अगला कथन है एक्सटीन तथा एप्टर का परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा। ये किसने कहा? ये एक्सटीन तथा एप्टर ने कहा था। अगला कथन है सेबाइन ने राजनीति सिद्धांत को चिरस्थायी महत्व का विषय घोषित किया। अगला कथन है मेटलैंड के अनुसार जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से युक्त किसी परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों से नहीं बल्कि शीर्षक से खेद होता है। ये प्रसिद्ध कथन है मेटलैंड का। अगली पुस्तक है ब्रियान बेरी की पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। काफ़ी फेमस पुस्तक है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। ये पुस्तक ब्रियान बेरी की है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता है तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन, जिसके प्रमुख आधार है नैतिकता और राजनीतिक मूल्य। दोस्तों, जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये तर्क और कल्पना पर आधारित है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इसमें नैतिकता और राजनीतिक मूल्य पर बल दिया गया है। कांट की नैतिक प्राणी की धारणा। दोस्तों, नैतिक प्राणी की जो धारणा है ये कांट के द्वारा दी गई थी। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की अगली विशेषता है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया। अगली विशेषता है तीसरी, कानूनी और औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की अगली विशेषता है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है इसकी जो अध्ययन पद्धति है ये अध्ययन पद्धति है ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी। इसकी अगली विशेषता है संकुचित अध्ययन और इसकी अगली विशेषता है चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।